नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझाते हैं। आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत और चीन के बीच बढ़ते ट्रेड टेंशन की बात कर रही है। कल ही, यानी 19 दिसंबर 2025 को, चीन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (WTO) में भारत के खिलाफ एक नई शिकायत दर्ज की है। ये शिकायत भारत की कुछ टैरिफ और सब्सिडी से जुड़ी है, जो चीन के मुताबिक WTO के नियमों का उल्लंघन कर रही है। दोस्तों, क्या ये एक नया ट्रेड वॉर की शुरुआत है, या ये सिर्फ डिप्लोमैटिक गेम है? आज हम इस पूरी खबर को डिटेल में समझेंगे, बैकग्राउंड से लेकर इम्प्लीकेशंस तक। अगर आप इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस या भारत-चीन बॉर्डर इश्यूज में इंटरेस्टेड है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाओ ताकि ऐसी खबरें सबसे पहले मिलें। चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। भारत और चीन, दो एशियन जायंट्स, जिनके बीच रिश्ते हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं। बॉर्डर पर टेंशन तो जगजाहिर है, लेकिन इकोनॉमिक फ्रंट पर भी दोनों देश एक दूसरे के बड़े ट्रेड पार्टनर हैं। 2025 में अप्रैल से नवंबर तक भारत का चीन को एक्सपोर्ट 33% बढ़कर करीब $12.22 बिलियन हो गया है। लेकिन ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ा है। भारत चीन से ज्यादा इंपोर्ट करता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल्स और टेलीकॉम इक्विपमेंट। भारत की सरकार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दे रही है। इसके लिए टैरिफ बढ़ाए गए हैं और सब्सिडी दी जा रही है, ताकि चाइनीज प्रोडक्ट्स की बजाय इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाए। लेकिन चीन को ये पसंद नहीं आ रहा। ये पहली बार नहीं है। अक्टूबर 2025 में ही चीन ने WTO में भारत के खिलाफ EV, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरी सब्सिडी पर शिकायत की थी। अब ये दूसरी शिकायत है, जो ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स के टैरिफ और सोलर सेक्टर की सब्सिडी पर है। दोस्तों, WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल बॉडी है, जो ग्लोबल ट्रेड रूल्स बनाती है। इसके मेंबर देशों को फेयर ट्रेड फॉलो करना पड़ता है, जैसे नेशनल ट्रीटमेंट, विदेशी प्रोडक्ट्स को घरेलू जैसा ट्रीटमेंट और बाउंड टैरिफ, एक लिमिट से ज्यादा टैरिफ नहीं बढ़ाना। अगर कोई देश नियम तोड़ता है, तो दूसरा देश शिकायत कर सकता है। अब चीन कह रहा है कि भारत इन नियमों को तोड़ रहा है। चलिए अब डिटेल में देखते हैं कि शिकायत क्या है। चीन के कॉमर्स मिनिस्ट्री ने 19 दिसंबर को अनाउंस किया कि उन्होंने WTO में भारत से कंसल्टेशन रिक्वेस्ट की है। ये पहला स्टेप है। अगर कंसल्टेशन से बात नहीं बनती, तो केस आगे बढ़ सकता है। पहला पॉइंट, ICT प्रोडक्ट्स पर टैरिफ। ICT मतलब टेलीकॉम हार्डवेयर, जैसे मोबाइल पार्ट्स, कंप्यूटर इक्विपमेंट वगैरह। भारत ने इन पर टैरिफ बढ़ाए है, ताकि लोकल प्रोडक्शन बढ़े। लेकिन चीन कह रहा है कि ये टैरिफ WTO के बाउंड कमिटमेंट से ज्यादा है और नेशनल ट्रीटमेंट का वॉयलेशन है। मतलब, चाइनीज प्रोडक्ट्स को इंडियन प्रोडक्ट्स से ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, जो अनफेयर है। दूसरा पॉइंट, फोटोवोल्टाइक सेक्टर में सब्सिडी। फोटोवोल्टाइक मतलब सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स, सेल्स वगैरह। चीन ग्लोबल सोलर मार्केट का किंग है। 80% से ज्यादा प्रोडक्शन उसके पास है। भारत ने अपनी सोलर इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए सब्सिडी दी है, जैसे PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। लेकिन चीन का आरोप है कि ये सब्सिडी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन टाइप की है, जो WTO में प्रोहिबिटेड है। मतलब, ये सब्सिडी इंडियन कंपनियों को इंपोर्ट की बजाय लोकल प्रोडक्शन करने के लिए दी जा रही है, जो चाइनीज एक्सपोर्टर्स को नुकसान पहुंचा रही है। चीन के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि भारत को अपनी गलत प्रैक्टिसेज को सुधारना चाहिए। ये शिकायत रॉयटर्स, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू जैसे सोर्सेज में रिपोर्ट हुई है। दोस्तों, ये सिर्फ ट्रेड इश्यू नहीं है, ये भारत की इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी पर अटैक जैसा है। भारत चीन ट्रेड वॉर से फायदा उठा रहा है, सप्लाई चेन शिफ्ट हो रही है, लेकिन चीन इसे रोकना चाहता है। अब भारत का पर्सपेक्टिव देखते हैं। भारत ने अभी ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं दिया है, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत अपनी पॉलिसीज को डिफेंड करेगा। मेक इन इंडिया के तहत ये टैरिफ और सब्सिडी जरूरी है, ताकि हम चाइनीज डंपिंग से बचें। डंपिंग मतलब
चीन सस्ते प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करके मार्केट कैप्चर करता है। भारत का कहना होगा कि ये सब्सिडी WTO कंप्लायंट है और नेशनल सिक्योरिटी या एनवायरमेंटल गोल्स के लिए है। पिछले केस में, जैसे यूएस वर्सेस चीन, WTO में केस सालों चलते हैं। लेकिन ये भारत के लिए चैलेंज है, क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट चीन के साथ $100 बिलियन से ज्यादा है। अगर WTO भारत के खिलाफ जाता है, तो हमें टैरिफ कम करने पड़ सकते हैं, जो लोकल इंडस्ट्री को हिट करेगा। चलिए अब इम्प्लीकेशंस पर बात करते हैं। सबसे पहले, भारत के लिए, अगर ये केस आगे बढ़ा, तो सोलर सेक्टर प्रभावित हो सकता है। भारत 2070 तक नेट जीरो का टारगेट रखता है और सोलर इंपोर्टेंट है। लेकिन अगर सब्सिडी हटानी पड़ी, तो प्राइसेस बढ़ सकते हैं। ICT सेक्टर में टेलीकॉम कंपनियां जैसे रिलायंस, एयरटेल प्रभावित हो सकती है, क्योंकि हार्डवेयर इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। चीन के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। चीन की इकोनॉमी स्लोडाउन फेस कर रही है, यूएस टैरिफ से पहले ही हिट है। वो नहीं चाहता कि भारत जैसा बड़ा मार्केट उससे दूर जाए। ग्लोबली, ये ट्रेड वॉर को बढ़ावा दे सकता है। जैसे यूएस ने ट्रंप के दूसरे टर्म में चीन पर टैरिफ बढ़ाए, वैसे ही। एक्सपर्ट ओपिनियन द प्रिंट में छपा है कि ये चीन की सब्सिडी पर भारत का काउंटर है, क्योंकि चीन खुद सोलर में हैवी सब्सिडी देता है। लेकिन WTO में चीन का रिकॉर्ड मिक्स्ड है। भारत को डिप्लोमेसी से हैंडल करना चाहिए, शायद बायलैटरल टॉक से। दोस्तों, ये इश्यू सिर्फ ट्रेड नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिक्स से जुड़ा है। बॉर्डर टेंशन, क्वाड, भारत, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सब इसमें प्ले कर रहे हैं। क्या भारत चीन पर काउंटर शिकायत करेगा? देखते हैं। तो दोस्तों, समरी में, चीन ने 19 दिसंबर 2025 को WTO में भारत के ICT टैरिफ और सोलर सब्सिडी पर शिकायत की। ये भारत की आत्मनिर्भरता पॉलिसी पर अटैक है, लेकिन भारत डिफेंड कर सकता है। ये केस अभी शुरुआती स्टेज में है, लेकिन ग्लोबल ट्रेड पर इंपैक्ट डाल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ, क्या भारत को अपनी पॉलिसीज चेंज करनी चाहिए? सब्सक्राइब जरूर कर लो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। धन्यवाद। जय हिंद।